चुनाव को देखते हुए दरभंगा से हवाई सेवा शुरू हुआ, ये काफ़ी खुशी की बात रही। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हवाई सेवा शुरू होने के बाद कई परेशानियां हो रही है। कई लोगों से दरभंगा संवाददाता मनोज झा से बात हुई। इन लोगों का कहना है मिथिलांचल के लिए बहुत खुशी की बात है कि दरभंगा से हवाई सेवा शुरू हुआ, लेकिन लगातार उड़ानें रद्द हो रही है, जिस कारण हम लोगों को काफ़ी परेशानियां हो रही है। वहीं दूसरी तरफ लोगों का अब ये भी मांग होने लगा है कि दिन में हवाई सेवा तो ज़रूर शुरू हुआ है, वहीं रात्रि सेवा भी होनी चाहिए, जिससे यहाँ के लोगों में काफ़ी खुशी होगी। वहीं कई लोगों ने ये भी कहा कि अन्य प्रदेशों के लिए भी हवाई सेवा यहाँ जल्द से जल्द शुरू हो। दरभंगा दर्शन से मैं मनोज झा। हाँ बरोबर। थैंक यू मैम। चलिए ठीक है सर। लिया जबकि पकड़ना था इसको यहाँ से। ये 2020 की अगर उपलब्धि माना जाए तो मिथिलांचल की सबसे बड़ी सौगात है ये हवाई सेवा। क्या कहेंगे आप? देखिए, यहाँ जो हवाई सेवा अभी 2 महीना से चालू हुआ है, ये इस उत्तरी भारत के 7-8 जिलों को बहुत बड़ा सौगात है और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री का ये बहुत बड़ा योगदान है इसमें कि हमारे इस क्षेत्र में हवाई जहाज़ का सेवा दिया, और ये बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए, ख़ासतौर से दरभंगा वासियों के लिए। एक बात कहना चाहेंगे कि यहाँ से उड़ान का फ़ायदा लोग ले रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को कि ये शिकायत है कि यहाँ किराया बहुत ज़्यादा लिया जा रहा है जेट एयरवेज़ के माध्यम से। ठीक है, तो यहाँ कुछ और फ्लाइटें हो, जैसे एयर इंडिया हुआ, किंगफिशर हुआ, या बहुत सारी ऐसी उड़ानें हैं, अगर वो यहाँ आती है तो किराए में गिरावट हो सकता है, समझे। और दूसरी बात ये है कि यहाँ रात्रि सेवा जहाज़ की उड़ने की नहीं है, इस कारण से भी मतलब दिक्कत हो रहा है। अगर रात्रि सेवा होगी तो बहुत सारे स्टेट के लिए और भी जो है फ़्लाइट होगी, सो व्यवस्था नहीं हो पा रही है यहाँ। सरकार को चाहिए कि इतना कुछ किया है हम लोगों के लिए, कम से कम ऑल ओवर 24 आवर जो है जहाज़ का आवागमन का व्यवस्था कराया जाए हम लोगों के लिए। नाम बताया जाए। मेरा नाम है मोहम्मद कमालुद्दीन। अच्छा बताइए, कई सालों से दरभंगा में हवाई सेवा की मांग हो रही थी, बिल्कुल वो चालू हुआ है। हाँ। कैसी खुशी महसूस कर रहे हैं आप? हमें यहाँ बहुत उपलब्धि महसूस हो रही है, जो हमारे बिहार दरभंगा में एक न्यू एयरपोर्ट मिला है, जिससे हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना नहीं पड़ता। बहुत आसानी तरीके से हम पहुँच जाते हैं, दिल्ली बॉम्बे कहीं भी जाना हो बहुत आराम से पहुँच जाते हैं। पर बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम होती है, जैसे जिस तरह से जहाज़ हमारे जो एयरपोर्ट है वो कैंसिल हो जाती है, तो बहुत सारी प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ता है, हमें पहुँच जाना पड़ता है, तो बहुत सारी दिक्कत होती है। तो मैं अपनी सरकार से मांग करना चाहता हूँ कि और अदर स्टेट की भी हमें समस्या दी, जैसे केरल, तमिलनाडु, इन सब के लिए भी दी जाए, क्योंकि हमें बहुत सारी प्रॉब्लम, दूर जाना होता है, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, इस सब में जाने के लिए बहुत सारी समस्या होती है। तो मैं अपने सरकार से, अपने बिहार गवर्नमेंट नीतीश कुमार जी से मैं मांग करना चाहता हूँ कि बहुत सारी परेशानियों के चक्कर हमें और ज़्यादा फ्लाइट दी जाए। अभी लगातार देखा जा रहा है कि कई फ्लाइटें, कई उड़ानें को रद्द किया जा रहा है। इस संबंध में आपका क्या कहना है? क्या आपको लग रहा है इससे हमें कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम होती है। जैसे कुछ दिन पहले मुझे जाना था दिल्ली, तो उस वजह से मैं जा नहीं पाया, क्योंकि उस दिन फ़्लाइट कैंसिल हो गई थी, जैसे मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई थी। इसलिए मैं सरकार से चाहता हूँ कि वो और ज़्यादा फ़्लाइट दे और फ्लाइट को कैंसिल ना होने दे। सरकार इस पर ध्यान दे, हमारे नीतीश कुमार जी खास करके इन बातों पर गौर करें। दूसरी बात एक ये भी है कि अगर एक दिन में अगर एक फ़्लाइट का एक कीमत 4 से 5 हज़ार रुपया है, अगर 2-3 दिन के बाद अगर फिर पुनः फ्लाइट मैंने आप सेवा का लाभ लेना चाहते हैं तो उसका कीमत बढ़ जाता है, उसकी सीट की कीमतें बढ़ जाती है। बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, इससे गरीब और आम आदमी को बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाती हैं।
क्योंकि कौन जाना हो तो उनके पास पैसे नहीं होते, बहुत सारी दिक्कत हो जाती है। टिकट का इतना हाई रेट किया जाता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो नीतीश कुमार जी को ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि रेट इसका प्राइस कम होना चाहिए टिकट की, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इससे। मैंने आपका कहना है कि अगर कीमत बढ़ती भी है तो एक संतुलित इसका संतुलित होना चाहिए, एक संतुलित क्रम पे प्राइस किया जाए इसका। नाम बताइए। नाम हमारा मोहम्मद शाहिद। ये जो हवाई सेवा शुरू हुआ है दरभंगा से, कैसी खुशी है आपको? खुशी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन यही डिस्टर्ब हो जाती है, उसके लिए बहुत दिक्कत हो जाती है। बाहर से आने के बाद जो है आदमी को ज़्यादा भाड़ा लगता है। इसके लिए क्या होना चाहिए? इसके लिए तो सरकारें करेगी ना, सरकारें करेगी इसके लिए ना। मैंने आप कहते हैं कि सरकार को चाहिए कि इस पर निरंतर प्रयास करके प्रयास करें, जो लगातार हाँ, हम लोग को कष्ट नहीं हो। पहले तो ये कि यह चिर परिचित मांग मिथिलांचल की थी कि दरभंगा से एयर फ्लाइट चालू हो। इसके लिए हम लोग प्रशंसा करते हैं भारत सरकार की, स्थानीय हमारे जनप्रतिनिधियों की, कि उन्होंने इसको किसी भी तरह 2 साल पहले इसका उद्घाटन हुआ था, किसी तरह चालू 8 तारीख से हुआ है और काफ़ी खुशी की लहर इस क्षेत्र में है। और आज से 5-7 दिन पहले तक काफ़ी बढ़िया से फ्लाइट चल रही है। और जहाँ तक मेरी जानकारी है कि स्पाइस जेट को पूरे पैसेंजर मिल रहे हैं। एक होता है कि चल तो गई लेकिन पैसेंजर नहीं मिल रहे हैं। जो आशा थी कि मिथिलांचल से काफ़ी इसमें यात्री मिलेंगे, उस हिसाब से यात्री मिल रहे हैं। तो आपने चेक किया है, स्टेटस क्या दिख रहा है? स्टेटस में तो अभी मैंने आज भी चेक किया यूँ ही, तो जैसे आज फ्लाइट है, अगर मान लीजिए बेंगलोर से, तो कल नहीं है, या तो उसमें क्रॉस दिखा रहा है या तो उसको पूरा फुल पैसेंजर मिला हुआ है और उसमें जगह नहीं है। ऐसा काफ़ी है। 7 तारीख को है तो 8-9 नहीं है, 10 को है तो 11-12 को नहीं है। तो ये स्टेटस बता रहा है कि पूरी फ्लाइट भरी हुई है। तो ये तो ऐसा, अभी मैं इसके पहले मैंने भी काफ़ी ट्रेवल किया है, तो हमको कभी ऐसा नहीं मिला कि उस दिन फ्लाइट फुल मिली हो। ये क्रॉस का माने वही समझ रहे हैं, तो कभी नहीं, हमेशा जब भी खोलें तो हमेशा कोई ना कोई सीट मिल ही जाती थी। यहाँ तो बिल्कुल वो उस दिन फ्लाइट दिखाते ही नहीं है। इसका अर्थ है या तो फ्लाइट नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है, लग रहा है कि उसको फुल है। तो स्पाइस जेट को दरभंगा चूज करने पर काफ़ी अच्छे माने पैसेंजर मिल रहे हैं और आर्थिक लाभ काफ़ी हो रहा है। लेकिन यहाँ आर्थिक लाभ में मैं भारत सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि जैसे उन्होंने 3890 रुपया पहले 40 पैसेंजर के लिए तय कर रखे हैं कि पहले 40 पैसेंजर का 3890 ही रुपया लगेगा उड़ान स्कीम के अंदर। उसके बाद उनके ऊपर स्पाइस जेट पर निर्भर करता है कि वो अपने चार्जेस लें, ठीक है, कोई हद नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए जहाँ 3900 रुपया है वहाँ 18,000 20,000 रुपया उन्हें रोज कर। अब हम आपका अभी तुरंत का उदाहरण बताएं कि अगर कल 6 तारीख को आप बेंगलोर से दरभंगा आ रहे हैं तो आपको वहाँ से 4332 रुपये में आना है। और आप ज़्यादातर पैसेंजर ऐसे भी हैं जो आए हैं काम की और लौटना चाहेंगे नेक्स्ट डे, और फिर दरभंगा से आप 7 तारीख को जाएंगे तो 17,056 रुपया लगेगा। अब आप बताइए कि जो 4300 रुपये में आया वो बेचारा काम किया और वो क्या, उसके लिए तो मजबूरी हो गई कि 17,000 रुपये में जाए। तो ये अनबैलेंस्ड जो चार्जेज हैं वो रुकना चाहिए। उसकी सरकार ने जहाँ एक लिमिट कर रखी है 3890 रुपया 40 पैसेंजर के लिए, तो एक हाईएस्ट लिमिट भी तय कर देनी चाहिए कि डबल मैक्सिमम से मैक्सिमम। हमारा तो ये सुझाव है कि बहुत हुआ डबल, मान लीजिए 7,000 8,000 रुपया होता है डबल, तो उससे ज़्यादा वो नहीं ले सकते हैं। अब बताइए, अभी मैंने देखा है कि 6 तारीख को आप आ रहे हैं 4300 कुछ में, यहाँ से जाना है तो 17,052 रुपया। तो ये तो बिल्कुल माने अन्याय कहिए। तो इसलिए भारत सरकार का और विशेषकर उड्डयन विभाग का हम ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे कि इस लिमिट को भी वो तय करें कि अधिक से अधिक कितने रुपए वो ले सकते हैं। दूसरी बात, अब भी जो मेन आपने कहा कि फ्लाइट अब जैसे कि एक दिन पटना डाइवर्ट कर गई, एक दिन कलकत्ता डाइवर्ट कर गई। पटना वालों को तो आपने ऐसी गाड़ी बस से भेज दिया, उनका समय बर्बाद हुआ। अब कलकत्ता वालों का क्या किया होगा? और वो भूखे प्यासे कोई फ्लाइट में आपने तो कोई खाने की व्यवस्था वैसे कर नहीं रखी है, तो ये असुविधा है। और आपका बहाना है कि
फॉग। अरे अभी तो फॉग शुरू ही नहीं हुआ है। अभी पटना वगैरह में बहुत जब चिल्ड हो जाता है तो फ्लाइट रिटर्न होती है फिर वहीं डेस्टिनेशन पर ही, जहाँ से आपने पैसेंजर को उठाया, ताकि फिर वो अपनी जगह जा सके। अब बीच में कहीं दूसरी जगह छोड़ देंगे तो यह तो बिल्कुल ही गलत है। तो इसीलिए हमको जैसी जानकारी है, आपको भी जानकारी है कि यहाँ पूरी व्यवस्था नहीं हुई है कि फॉग को काट सके। अब मैंने फ्लाइट आ रही है तो जैसा कि विजिबिलिटी के लिए आपको बताइए आप कि 400 मीटर डिस्टेंस के लिए एक मशीन वगैरह लगती है कि 400 मीटर डिस्टेंस से वो देख सकता है फॉग की पूरी स्थिति क्या है, कैसे उतरने लायक है या नहीं। अब तो कुछ है ही नहीं। अब हल्का से बारिश भी हो गई तो उसको कुछ दिखा नहीं, ताकि उसकी कोई यहाँ पर फैसिलिटी तो हुई नहीं है। तो इसलिए इसको यथाशीघ्र क्या वार फुट पर इसको जो मैंने आपकी अधूरी व्यवस्था रही है उसको पूरी करनी पड़ेगी एकदम। हम तो कहेंगे कि विदिन 2-3 डेज, क्योंकि ये आगे ये फ्लाइट गड़बड़ नहीं हो सके। और इस तरह अगर चला तो लोगों का जो विश्वास जगह है, जो आपको इतने पैसेंजर मिल रहे हैं, तो उनको तो विश्वास हो जाएगा कि फ्लाइट जाएगी कि नहीं, आएगी कि नहीं। तो वो तो आएंगे ही नहीं, यहाँ जाना है उनको ज़रूरी, तो वो फिर वापस पटना जाएंगे। तो यहाँ की तो फिर आप या तो आप स्वयं जान करके इसको इस तरह कर रहे हैं कि बंद हो जाए, तो यह नहीं होना चाहिए। अगर आपकी इच्छा है चले फ्लाइट यहाँ से, तो आपको ये सारी व्यवस्था एकदम बार खुद पे कर देनी पड़ेगी, पैसेंजर्स को विश्वास में लेना पड़ेगा, तब तो ये फ्लाइट बढ़िया से चलेगी। अगर अंदरूनी कोई ऐसी गड़बड़ी बात है कि इसको बंद कराना है, यही सब व्यवस्था कर दे ताकि पैसेंजर ही नहीं आए, तो ये बहुत दुर्भाग्य होगा मिथिलांचल का। दूसरा सबसे बड़ी समस्या कि बीच में भी हमने अखबारों में पढ़ा कि चोरी हो। अब ये चोरी की गुंजाइश कहाँ हो सकती है? अगर पैसेंजर सही बोल रहा है तो यहाँ से आपको वेट करके सामान गया और सीधे एयरप्लेन में जाता है, वहाँ सीधे एयरप्लेन से उतर के यहाँ जाता है, तो उसकी गुंजाइश चोरी की कहाँ हो सकती है? हमने अंदाज लगाया कि वहाँ उतरते समय नहीं हो सकती है। यहाँ आप बोर्डिंग करते हैं, बोर्डिंग करके आपको फ्लाइट में बैठने में आधा पौन घंटा लगता है, और सामान उसी बीच में सामान उसमें आपके फ्लाइट में रखाता है, वहाँ समय मिलता है। हो सकता है अगर चोरी सही में हुई है तो वही एक गुंजाइश है कि वहाँ सामान चोरी हुआ होगा। तो दरभंगा उसके हिसाब से वो बेंगलोर गया तो सामान यहाँ से लदा, तो यहाँ उसको देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा ऐसा क्यों है। और सीसीटीवी शायद नहीं है, तो वो तो सबसे पहले होना चाहिए। आज के दिन तो आप पुलिस विभाग आती है, व्यापारियों से भी बैठक करती है, तो सबसे पहले करते हैं आप अपनी दुकान के बाहर सीसीटीवी लगाए हैं कि नहीं। और ये तो इतना बड़ा एयरपोर्ट बना है, उसमें सीसीटीवी न रहे, ये भी एक आश्चर्य है। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य है कि जिस समय हमारे उड्डयन मंत्री पुरी जी आए थे, उस समय जब इन लोगों ने डेमोन्स्ट्रेशन दिया था, मैं भी उपस्थित था, तो उसमें सारी बातों में था कि 34 गाड़ियों का पार्किंग होगा जो कि तैयार रहेगा, 34 गाड़ियों का। अब क्या हो रहा है कि पैसेंजर जो उतरते हैं यहाँ चढ़ने जाते हैं, उनको सड़क पर माने वो चालू रोड है, ये भी नहीं कि कोई डेड रोड है, चालू रोड है, उस पर सारे पैसेंजर अपनी गाड़ियाँ लगाते हैं। वहाँ तक हम सोचते हैं कि आधा पौन किलोमीटर होगा वहाँ से लेकर के रोड तक, खुद पैसेंजर को सामान ढोना पड़ता है। कहाँ से सामान ढोएगा? अगर भारी सामान है तो वो कैसे ढो करके लाएगा वहाँ तक, और ढो करके ला करके अपनी गाड़ी को वहाँ सामान रखे यहाँ ले जाए। तो ये तो बिल्कुल ही दुर्भाग्य है कि आपसे उतरे आराम के लिए और आप पौन घंटा उसको पैदल चलवा दीजिए, वो भी सामान रोकते हुए। आप देख के किया गया हो या जो भी हो, तो इसको पूरा करना अब हो गया है, बहुत बढ़िया बात है। तो इसको यथाशीघ्र पार्किंग की व्यवस्था, चोरी की समस्या जो है उसका समाधान, और सबसे बड़ा कि आपका ये फॉग में कहते नहीं उतरेगा। तो ये तो अभी तो शुरुआत ही नहीं हुई है, तो इसका आने बंदी हो जाएगी फ्लाइट। तो इसको यथाशीघ्र, जो कि एकदम चिल्ड है, जहाँ सब जगह फॉग में बंद होता है वहाँ बंद होती है, तो लोग उतना ये नहीं है। लेकिन अगर बंद आप करते हैं, फ्लाइट आ गई, तो उसको वापस डेस्टिनेशन ही ले जाइए। आप इधर उधर कहीं दूसरे कलकत्ता बम्बई इधर उधर उतार दीजिए पैसेंजर को, वो नहीं होना चाहिए। तो मेरा ये कहना है कि आप कम से कम जो आवश्यक है, अभी 2-3 बातें जो उन्होंने बताई है, उसको तो यथाशीघ्र एयरपोर्ट अथॉरिटी को करना ही पड़ेगा, अन्यथा ये व्यवस्था जो आपकी ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगी।